नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा और एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिस ट्रस्ट के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर को चलाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बांके बिहारी प्रबंधन कमेटी जो गोस्वामी समाज की है, जो वर्तमान समय में वहां पर सेवा पूजा कर रहे हैं, उनके द्वारा लगातार कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ ट्रस्ट का भी विरोध किया जा रहा है। अब बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन बांके बिहारी प्रबंधन कमेटी जो वर्तमान समय में गोस्वामी समाज के लोगों की चल रही है, उनके द्वारा लगातार इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि सरकार के समर्थन में बातें कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और कुंज गलियों से होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुँचते हैं। ऐसे में वहाँ की गलियाँ भी सकरी हैं, बताई जाती हैं कि वहाँ की गलियाँ भी सकरी हैं। और जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, वह मंदिर भी वर्तमान समय में जितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से वहां पर पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में कभी कभी कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। इसको लेकर लगातार सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं गोस्वामी समाज के द्वारा इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बनने से यहाँ की कुंज गलियाँ जो है वह नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा जो है वह कुंज गलियों से ही बना हुआ है और कुंज गलियाँ वृंदावन की शोभा है। बांके बिहारी जी इसी कुंज गलियों से होते हुए निधि बन जाते हैं। जब यह कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी तो बांके बिहारी का भी शोभा नहीं रह जाएगा, बांके बिहारी मंदिर का भी शोभा खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम यह नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पत्थरों का जमावड़ा किया जाए और कुंज गलियों को खत्म किया जाए, यहाँ के व्यापार को खत्म किया जाए, यहाँ के निवासियों का आजीविका को छीना जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वह एक दो वर्षों से नहीं बल्कि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। कोई तो ऐसा भी है जो 500-500 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर रहता हुआ आया है। लेकिन जब कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा तो उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा, उनके घरों में जो छोटे मोटे मंदिर हैं उन मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में हम नहीं चाहते कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बने। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उतनी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है और यहाँ का जो वर्तमान प्रबंधन कमेटी है गोस्वामी समाज के लोगों की, उनके द्वारा लूटपाट मचा रखा गया है। पैसे की वसूली की जाती है, व्यवस्थाएं कुछ नहीं की जाती हैं, आए दिन कोई घटनाएं होती रहती हैं। मंदिर के प्रबंधन कमेटी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को भी नहीं संभाला जाता है, न ही प्रबंधन कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं को मौलिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आए दिन यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में इसको लेकर बांके बिहारी मंदिर कमेटी का कहना है कि सुरक्षा का इंतजाम करना प्रबंधन कमेटी का काम नहीं है बल्कि सरकार का काम है। और जब भी मंदिर के अंदर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम की जानकारी हम लोग जिले के सभी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में जब जिले के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते तो इसमें प्रबंधन कमेटी दोषी कहाँ होती है। प्रबंधन कमेटी का काम है मंदिर का प्रबंधन करना, न कि सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करना। अब यह पूरा विवाद कहीं न कहीं एक आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार बांके बिहारी मंदिर के पैसे पर नजर गड़ाई हुई है। गोस्वामी समाज के लोगों का कहना है कि सरकार को कॉरिडोर से कोई मतलब नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है। सरकार को यहाँ का पैसा दिख रहा है, मंदिर का पैसा दिख रहा है, यहाँ पर जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को लेकर सरकार परेशान है, उस पर कब्जा जमाना चाहती है। ऐसे में अगर कॉरिडोर बनाया जाता है तो हम इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट का निर्माण नहीं होने देंगे, क्योंकि बांके बिहारी के जो सेवायत हैं, जो लोग सेवा करते हैं, ट्रस्ट का निर्माण हो जाएगा तो यह सेवायत हटा दिए जाएंगे और हमारा जो गोस्वामी समाज का परिवार है, लगभग 200 से 300 परिवार है, यह पूरी तरीके से बांके बिहारी मंदिर से हट जाएगा। ट्रस्ट में सिर्फ 2 लोगों को रखने की बात कही जा रही है, जबकि यहाँ पर हमारा 200 लोगों का परिवार वो बांके बिहारी मंदिर में सेवा करता है और सबकी अपनी अपनी पारी बंधी हुई है और लोग अपने अपने बारी में बांके बिहारी जी का सेवा करते हैं। ऐसे में अगर सरकार
बनाना चाहे तो कॉरिडोर बना सकती है, लेकिन हम सेवा के रूप में ट्रस्ट यहाँ पर नहीं बनाने देंगे। बांके बिहारी जी हमारे निज संपत्ति हैं, स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा प्रकट किए हुए हैं और बांके बिहारी जी के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बलिदान किया है। अगर सरकार इन सभी चीज़ों पर राजी नहीं होती है, कॉरिडोर बनाने से पीछे नहीं हटती है, ट्रस्ट बनाने से पीछे नहीं हटती है, तो हम मंदिर को छोड़कर, यहाँ का पैसा का छोड़कर, सब कुछ यहाँ पर छोड़कर पलायन कर जाएंगे और अपने साथ बांके बिहारी जी को भी लेकर जाएंगे, क्योंकि बांके बिहारी जी किसी के सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, ये हमारे निज संपत्ति है। और बांके बिहारी मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है वह चल प्रतिमा है। इसके पहले भी मुगलों का शासक था, उस टाइम पर तमाम लोगों के द्वारा बांके बिहारी मंदिर पर आक्रमण किया गया था, तो हमारे पूर्वजों ने बांके बिहारी जी को बचाया और कहीं कहीं जहाँ जहाँ पर हमें आसरा मिलता था हम वहाँ पर जाकर मंदिर बनाते थे और बांके बिहारी जी का सेवा करते थे। इसके पहले भी बांके बिहारी जी 2 से 3 जगहों पर स्थानांतरित हो चुके हैं और अगर सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाने से पीछे हाथ नहीं हटाया जाता है, ट्रस्ट बनाने से पीछे कदम नहीं हटाया जाता है, तो हम एक बार फिर से बांके बिहारी जी को लेकर कहीं और जाने का प्रयास करेंगे, बांके बिहारी जी को स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे और जो भी राज्य सरकार हमें व्यापक सुरक्षा व्यवस्था देगी, बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करने की व्यवस्था देगी, हम वहाँ पर अपने परिवार सहित पलायन कर जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो तभी जब बांके बिहारी जी को लेकर जाएंगे, अन्यथा हम यहीं पर रहेंगे और कॉरिडोर नहीं बनाने देंगे। अगर कॉरिडोर सरकार बनाती भी है तो एक बार हम मान जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट यहाँ पर नहीं बनाने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा 200 गोस्वामी परिवार बांके बिहारी जी का सेवा करता है और जब ट्रस्ट बन जाएगा तो इस ट्रस्ट में तमाम सरकारी आदमियों का घुसपैठ हो जाएगा, जिसमें गोस्वामी समाज का कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा। गोस्वामी समाज को दरकिनार कर दिया जाएगा और जो 2 लोगों को यहाँ पर ट्रस्ट में शामिल करने की बात कही जा रही है, अगर वह 2 गोस्वामी समाज के लोग इस ट्रस्ट में शामिल होते हैं, बाकी सब लोग तो सरकार के ही आदमी रहेंगे, यही 2 लोग गोस्वामी समाज के रहेंगे। अगर बांके बिहारी मंदिर को लेकर गोस्वामी समाज के द्वारा कुछ बातें होती हैं तो इन्हें भी हटा दिया जाएगा और पूरी कोशिश किया जाएगा कि इस मंदिर को सरकार के कंट्रोल में रखा जाए। आज हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, किसी और की सरकार आएगी, तो यहाँ पर वह सरकार अपने लोगों को ट्रस्ट में शामिल कर लेगी और बांके बिहारी मंदिर में लूटपाट मचाया जाएगा। और हो ये भी सकता है कि यहाँ पर गैर धार्मिक लोगों की भी एंट्री मिल जाए। वर्तमान समय में तो मंदिर का प्रबंधन कमेटी गोस्वामी समाज है, यानी कि हिंदू समाज के लोग ही मंदिर का प्रबंधन देखते हैं, लेकिन जब सरकार बदल जाएगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस ट्रस्ट में किसी और को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार अपने अपने व्यक्तिगत लोगों को शामिल कर लेगी और मंदिर में लूटपाट मचाएगी, जो हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। ट्रस्ट के द्वारा बांके बिहारी जी का सेवा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसकी कोई बातें नहीं की जा सकती हैं। गोस्वामी समाज बांके बिहारी जी का एक बच्चे की तरह सेवा करता है और बड़े विधि पूर्वक सेवा किया जाता है, लेकिन जब ट्रस्ट बन जाएगा तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ की शोभा खत्म हो जाएगी। बांके बिहारी मंदिर जो है वो पूरा पत्थरों से घिर जाएगा, कुंज गलियाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ का व्यापार खत्म हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, जिसको लेकर अब गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में देखना अब यह दिलचस्प होगा कि बांके बिहारी मंदिर को लेकर जो यह विवाद चल रहा है कितने दिनों तक चलता है और सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बाकी हम आपसे भी सवाल करना चाहेंगे कि बांके बिहारी मंदिर को लेकर जो यह विवाद चल रहा है, इसमें आप किस ओर हैं? बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन कमेटी की ओर है, जो गोस्वामी समाज के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, या फिर सरकार के पक्ष में है, सरकार जो कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है, ट्रस्ट बनाने की बात कर रही है? ऐसे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।